मैं सर आज यूथिया बन गया हूँ। बस फिर आपको जूते पड़नी है मेरे से। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा सुन रहा हूँ, मैंने बड़ा देखा, मैंने इंटरनेट पे बड़ा देख रहा था कि ये क्या कहानी चल रही है, कि क्या है। देखें जी, इमरान खान की क्रिटिक जितनी मैं अब करता हूँ, शायद जितने उस इमरान खान साहब को बुरा कहते हैं उतनी ही मैं भी करता हूँ। जो खान साहब ने जो नुकसान पहुंचाया, जो खान साहब के यूथियों ने जो कैरेक्टर, जो एक जो एक जो मुआशरा उन्होंने क्रिएट किया है, जो जो पब्लिक एटिकेट का जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है, सबके सामने है। उस पे तो हम कोई दो राय नहीं है, बल्कि उसमें तो ऐसा है कि नाउमीदी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जो लोग, और कल्ट लीडर है इमरान खान, एक कल्ट लीडर है। ये अगर वाकई सबको कहेगा ना अपने बंदों को इकट्ठा करके कि चलो जी जहर का प्याला पी लो, सारे पी लेंगे, बहुत सारे। ये इसको कहते हैं कल्ट लीडरशिप। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये दूसरी तरफ के लोग इतने निकम्मे और इतने माठे हैं कि पहले तो शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने का इतना शौक था कि इवन नवाज शरीफ ने भी कहा यार ये रहने दो, 1.5 साल रह गए, उसको कर लेने दो। लेकिन शहबाज शरीफ ने वो वेस्ट कोट पहनना था, वो शेरवानी पहननी थी। शेरवानी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ये मौका नहीं, क्योंकि अभी मरियम भी नहीं बनेगी, बड़े भाई भी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, तो मैं लगे आता धड़ाधम कर दूं मैं। उन्होंने धड़ाधम कर दिया। इकोनॉमी जितनी खराब थी उससे और नीचे चली गई, 2 अरब पे आ गए, 13 अरब से लेके बड़े करके हर जगह पे डिफॉल्ट होने का चांस है। डिफॉल्ट तो सारे ही कहते हैं कि होगा ही होगा, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और उसके ऊपर इन्होंने क्या कीजिए, लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ी करनी है हमने, खान के ऊपर ठका के जो झूठे सच्चे मुकदमे सारे लगा दिए, दहशतगर्द भी बना दिया, उसको दहशतगर्द बना दिया। ठीक है, इतना जुल्म किया, अरशद शरीफ का कत्ल किया, ठीक है, ओके, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स की तरफ अगर जाए तो जो पीटीआई का नैरेटिव है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने मारा है। शहबाज गिल को जहनी मरीज बना दिया, उसके साथ जो जुल्म किया, उसको जो उसके ऊपर जो टॉर्चर किया, वो अब वो बंदा ही नहीं रहा। ही डजंट इवन टॉक लाइक दैट। वो पहले बड़ा जोशीला किस्म का होता था, बड़ी बातें शातें लगाता था, जुत्ते मारता था। अब वो बंदा ही, जाहिर बात है, ही बिकम मेंटल पेशेंट। आजम स्वाति की नंगी वीडियोस उसकी बीवी के साथ बनाई और धमकियां दी कि हमने चला देनी है। हर चीज बैकफायर हुई बिकॉज इमरान खान इज वे टू पावर पॉपुलर। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, ही इज वे टू पॉपुलर। अब इसकी पॉपुलैरिटी को, इनकी पॉपुलैरिटी को खत्म करने का इन्होंने क्या नतीजा निकाला कि जी बस इसको पेल ही जाओ किसी तरह। वो जितना पेल रहे हैं वो उतना बैकफायर हो रहा है। अब कुछ 70 के 72 पता नहीं 80 केसेस उसके ऊपर किए हुए हैं। एक केस है उसमें से तो एक तोशा खाना का भी है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट मिस्टेक। जब इमरान खान की बायोग्राफी लिखी जाएगी ना, तो उसमें लिखा जाएगा की खच मारी है तो। आई मीन हाउ सो स्टूपिड, अ मैन हु हैज लिव्ड हिज एंटायर लाइफ विदाउट एनी फाइनेंशियल ब्लेमिश ऑन हिम, एक 3 करोड़ की घड़ी के पीछे सड़क बना के पागल हो गया। हालांकि उसने जेब भी नहीं डाली। मुझे लगता है ये हमारी जो एक्स फर्स्ट लेडी है ना, ये उनकी, ये उधर की कुछ चवली थी, बट ही शुड हैव लेट हर गो देन इफ दैट वाज द केस। बट एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट। एक F8 में, इस्लामाबाद की F8 कोर्ट है, F8 में, वहां पे वो बड़ी तंग गलियों में है। वहां पे खान साहब ऐसे बड़े बनते हैं, अल्लाह अल्लाह खौफ निकाल देता है, जो अल्लाह पे ईमान ले आते हैं। ड्रामेबाजी है ना, इस तरह की लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की चार्ज जब बातें की जाती हैं। तो अब खान साहब आपको क्यों डर लग रहा है तंग गलियों से गुजरते हुए? असैसिनेशन का डर है। और फेयर इनफ, ये है, एक हुई है असैसिनेशन अटेम्प्ट, मान लिया हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट को उसका हाथ नहीं, लेकिन किसी सरफिरे ने किया, लेकिन की तो है। क्या अब नहीं कोई सरफिरा कर सकता? तो उनकी एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है खान साहब की कि यहां से हटा के कहीं और ले जाएं इसको। वो लेके नहीं जा रहे। एक अभी 18 को, कल है मेरा ख्याल एक पेशी, मेरा ख्याल कल ही है एक पेशी, नहीं सॉरी, मंडे को है। आई थिंक इट वाज, आई डोंट नो, एक आनी है अभी 1-2 दिनों में पेशी आनी है। उसमें खान ने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, सारी जगह में पेश होऊंगा। वो जो F8 वाली है उसके ऊपर फटा था। इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हम लेके जाएंगे। इन बेवकूफों ने कोई पता नहीं कोई 20 दस्ते पुलिस के चढ़ा दिए इन्होंने। कई लोग कह रहे हैं बीच में रेंजर्स भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल रेंजर्स होते तो उन्होंने पेला पीली कर देनी थी। रेंजर्स नहीं आए इस दफा, क्योंकि फौज बड़ी गंदी हुई हुई है इस वक्त, वो और गंदा नहीं होना चाह रहे। तो आप वो काम वो करते हैं, बड़ी ओल्ड सेइंग है कि यू ओनली मेक द लॉ दैट यू कैन इन्फोर्स। आप वही लॉ बनाते हैं जो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, आप वही काम करते हैं जो आप कर सकते हैं। वरना फिर तो स्टेट जो है, पहले आपकी शुगल लगा हुआ, आपकी स्टेट का, आपकी और शुगल लग गया। उन लोगों ने जो छेड़ा है कि बहरहाल इन्होंने जमान पार्क में इतने शेलिंग की, पुलिस भेजी, वहां पे यूथिया खड़े हुए थे।
यूथियों ने जो चपेड़े खाई, मुंह पे उन्होंने शेल्स खाए, ख्वातीन वहां पे फिर रही हैं, इमरान खान की खातिर जान भी कुर्बान हो। वाकई वो यूथिया तैयार थे, खान साहब अंदर बैठ के बड़े, खान साहब निकले वो उसका आयरन मैन का ना मास्क पहन के वो निकले, हाँ भाई सब कैसे हो जी, ठीक हो, ठीक है, लड़ो मेरे लिए, मारो सीने पे गोली खाओ मेरी खातिर, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट हिज फियर्स आर फाइन, यार मेरी असैसिनेशन सबसे पॉपुलर लीडर है, उसकी जान को खतरा है तो आप बदल दें अदालत। लेकिन गए भी और फिर अपना सा मुंह लेके वापस आ गए। और जिस काम के लिए गए, इससे साबित क्या हुआ कि इमरान खान इज सो पावरफुल कि आपकी पुलिस भी कोई एक, अगर फर्ज करें, क्योंकि यही होगा ना, ये एब्सकॉन्डर बंदा या इश्तिहारी बंदा, आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, ये है आपकी हालत। तो कहीं वो मैं ट्वीट पढ़ रहा था इम्तियाज अहमद महमूद की, उन्होंने लिखा हुआ था, पाकिस्तानी इमाम को इन्होंने चूना लगाया हुआ है कि हम कश्मीर ले लेंगे। इधर अच्छा। जमान पार्क से एक इश्तिहारी को नहीं उठा के ला सके। नहीं, तो मैं ये आप तो कंप्लीट कर लें, लेकिन मैं आपकी भी काउंटर करता हूँ आपकी बातों ओके ओके, आई वांट यू टू काउंटर इट। को। तो बहरहाल तो ये मेरा पॉइंट था कि आई थिंक इमरान खान की जो ये डिमांड है, आई थिंक इट्स अ रीजनेबल डिमांड, बट जो ये दूसरी तरफ तरफ के जो जो ये ब्लंडर मार रहे हैं ना, आई थिंक दे डिजर्व इट, क्योंकि दे आर, क्योंकि वो कौन से कोई बड़े कोई सच्चे पाक साफ किस्म के लोग हैं। तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन दिस, कि आई थिंक इमरान खान इज स्लाइटली राइट ऑन दिस इशू। अच्छा, चलें। अब ये जितनी आपने बातें हारिस भाई की हैं ना, ये इनमें एक-एक बात में मैं ना ये खान साहब की जो उभरती हुई, डुलती हुई मुनाफ़क़त है ना, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता नवाज़ शरीफ गंदा है, अच्छा है, वो तो सारे गंद का गंद ही है, लेकिन उसकी वजह से इमरान खान की जो गलतियाँ, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बंदा वो है, इन्होंने नारा लगाया, 2 नहीं एक पाकिस्तान। ये बंदा 10-15 साल ये हमें बताता नहीं थकता था, हमें हदीस याद हो गई कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हो गई कि उनमें जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसके लिए दूसरा कानून होता था, जब कोई गरीब आदमी वही गलती करता था तो उसका, ये इनका नैरेटिव पिछले कोई 30 जब से इन्होंने ये पार्टी बनाई है ना, इनका ये नैरेटिव रहा है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला, ये इन्होंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ इसलिए रखा क्योंकि ये कहते होते थे कि जी जब ये पावरफुल मुल्क का बड़ा चोर बदमाश जब डाका डालता है तो उसकी कोई पकड़ नहीं होती, छोटे आदमी को आप जो है वो मज चोरी करने पे अंदर तुन देते हैं। ठीक है जी। ये अच्छा, अब बात आती है कानून के सामने पेश होने की। खान साहब बाकायदा मजाक उड़ाया करते थे, फपकियां कसा करते थे नवाज शरीफ के ऊपर, बिलावल के ऊपर, इवन बेनजीर के ऊपर, जब ये लोग इस्तेमाल किया करते थे बेनजीर की शहादत के बाद, जब ये वो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था ना शीशा, बुलेट प्रूफ जो शीशा होता था खिताब करने के लिए, कितने डरपोक हैं, ये तो अवाम में नहीं जा सकते, मैं देखो मैं चैंपियन, मैं पिजेरो पे खड़ा हो गया, मैं लैंड क्रूजर पे खड़ा होकर लोगों से खिताब करता हूँ, मैं सुपरमैन। अब इनको ये सारी चीजें अब क्यों याद आ रही हैं? ये इतना, ये मैं समझता हूँ कि जब इनको खुद सेट हुई ना, अब इनको समझ लग रही है सारी चीजें। फेयर इनफ, मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल भी कभी नहीं चाहूंगा कि इमरान खान की जात को कोई नुकसान हो, कोई इस तरह हो, लेकिन ये जो बात है कानून के सामने पेश होने वाली, इन्होंने अपनी सारी मॉरल हाई ग्राउंड जो इन्होंने 20-25 सालों में गेन की थी वो लूज कर दी है इससे, कानून के सामने पेश ना होने से। इतनी डरपोकी, ये मिसालें देते होते थे करबला की, इमाम हुसैन की, तो भाई इमाम हुसैन ने तो अपने बच्चे पहले मरवाए थे, बाद में कुछ और किया था। उन्होंने तो अपने बच्चों ने, ये इनके बच्चे जनाब इधर एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लंदन की पार्टी से अटेंड कर रहे हैं, साथ में इनकी जो इलिजिटिमेट जो बेटी है वो भी उनके साथ रहती है। खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये लोगों के बच्चे ही है ना जिनको आगे किया हुआ है आंसू गैस खाने के लिए, पुलिस के डंडे खाने के लिए। इन सारे जितने डंडे एक एक बंदे को पड़े, जितनी उन बच्चों को दर्द हुई है, इन सब दर्दों का जिम्मेदार इमरान खान है। ही कुड हैव इजीली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, कोई इनकी सिक्योरिटी को कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल इन्होंने उधर भी पहले ये ड्रामा किया। बात सारी यही है कि मुनाफकत से ये भरपूर है। इमरान खान कहता कहता हमें हमारे कान पक गए की बात सुन के, अल्लाह मुझे सब कुछ दे चुका था, अल्लाह मुझे सब कुछ दे चुका था, बस अल्लाह नहीं दे सका तो 3-4 रोलेक्स की घड़ियां नहीं दे सका जो खान साहब को तोशा खाना से लेने पड़े, अल्लाह नहीं दे सका तो एक एक वो थी भी यार, नो 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 नो, आपने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी। हारिस, ये इतना कमी निकला इमरान खान, इसने कालीन तक नहीं छोड़े। आप वो पूरा डेटा रिकॉर्ड आगे, और इस हमाम में सब नंगे हैं, ये इतने घटिया लोग हैं, इतने ये ज़हनी तौर पे गरीब चवल लोग हैं।
हारिस सुने 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 पिंकी सुने पीर ने किया वो, पिंकी पीर ने। नहीं नहीं, पिंकी पीरनी को नहीं, पिंकी पीरनी का ये खावंद है, ये तो मजाजी खुदा है पिंकी पीरनी का। पिंकी पीरनी नहीं कौन होती और है इसको वो डिग्रेड करने बुढ़ी थे, वाली? वो फिर लग गए ना बातों में, बेगम की बात, बेगम ने पीछे से कर दिया ये काम। हारिस भाई, इन्होंने कालीन तक नहीं छोड़े। जो छोटी छोटी आइटमें थी ना जो बगैर पैसे की मिलती, मैं आपको भेजूंगा, पूरा रिकॉर्ड आउट हो गया और इस हमाम में सब नंगे हैं। क्या जनाब आपके नून लीग वाले, क्या पिपलिए, क्या इवन जो फौजी साथ अटैच हुए होते हैं, मैं तो वो लिस्ट देखी, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार इतने तरसे हुए लोग हैं, आईफोन तक ये ले रहे हैं उधर से जो इनको मिले हैं ना। क्या आईफोन, क्या तस्बीहां, क्या जनाब वॉल हैंगिंग्स, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इतने ये, इनको वाकई अल्लाह ने जो है ना बहुत कमियां छोड़ दी। मैं तो जब लिस्ट देखी मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार खान साहब हमें तो कहते होते थे और जब हम इनको सपोर्ट किया करते थे कि अल्लाह मुझे सब कुछ, हमें वाकई लगता था अल्लाह इनको सब कुछ दे चुका है। लेकिन नहीं भाई, जो तोशा खाना ने दी है ना चीजें, वो अल्लाह मियाँ ने फिर शायद मिस कर दी थी, जो अब इनको आगे जरूरत पड़ी। नहीं लेकिन ओके, आई थिंक आई ओके, पूरी जिंदगी में हमने देखा है, आई जस्ट से कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट, एक चीज में एक चीज जो बदली गई है वो ये है कि हमारी पिंकी पीनी साहबा, वो सहेली कौन थी, वो जो बड़ी कोई हुमा कोई रिच सी खातून थी जो जहाजों में बैठ के जाती थी, और ये जुल्फी बुखारी और जिन्होंने ब्रोकर की वो घड़ी बेची वगैरह, मुझे थोड़ा सा लगता है, अगेन आई एम ओनली सेइंग दैट बिकॉज उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 35 सालों का पब्लिक आई में है, जहां पे कोई ऐसी कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं आई। ओके फेयर इनफ, हर छोटी से एक बात मोटी। मैं और सॉरी, वो पॉइंट जरूरी था, मिस हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। वो जो आपने बात की थी ना कि लोग ताने दे रहे हैं कि जनाब ये तो बनी गाला नहीं, एक बंदा नहीं उठा सकते, तो ये कश्मीर फतह, देखें ये इतनी बड़ी ये गलत बयानी है, ताकि मेरी बात सुने। बनी गाला में वो लोग उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे जिस तरह दुश्मन की फौज होती है। अगर इस तरह हो ना तो फिर सीधी गोलियां चलती हैं, फिर आंसू, इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान की जंग होगी ना तो उसमें आंसू गैस नहीं चलेगी, उसके अंदर रियल बुलेट चलेगी। तो ये की नहीं वो फिर उधर कंपैरिजन, से भी ये हाँ वो नहीं नहीं, ठीक है, उधर से भी लेकिन हाँ होगा, वो उधर से भी आई नो वो होगा। उधर से भी, हाँ वो लेकिन मैं ये वो नहीं कह ऐसे रहा, जोक है ना, वो जोक है ना, हाँ, वो जस्ट लेकिन एक लेकिन कॉमेडी ये है। अनफेयर है बात, क्योंकि इसलिए कि भाई अगर उठाना हो ना तो उसको वो दोजख के अंदर से भी निकाल लाएंगे जो उठाने वो वाले। हाँ लेकिन वो ओके ओके, नहीं लेकिन हाँ, लेट्स जस्ट एड्रेस दिस इशू। नहीं वो ओके, मुनाफिकत वाला जो एलिमेंट है वो तो बात ठीक है ना, वो तो मैंने भी आपको बताया ना, वो दिल अल्लाह अल्लाह खौफ निकाल लेता है दिलों से, और ये वो हाँ, जी भाई आपको आप जाए ना जरा सीना तान के जाए ना बगैर उसके, अब आप हाँ, कह रहे हैं नहीं मेरी जान को खतरा है उधर, अब यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ अब आपको ये ईमान उठ गया आपका कि जो जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं है, ये जी, सारी आके ना वो अगर लगा देते, लेकिन एहतियात भी कर दी है तो अगर एहतियात ही करनी है तो फिर क्या, वो हम भी एहतियात करते तो इसलिए हम भी जिंदा है, रोज हमें भी ट्रक नहीं कुचलता क्योंकि हम नहीं, सड़क की और दोनों फिर तरफ देख के जाते हैं। अगर जो दूसरी पार्टियां एहतियात कर रही थी, उनका आप मजाक क्यों उड़ा रहे थे उस वक्त कि यस ये कितने यस डरपोक हैं? यस 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 यस, नो नो, हाँ फराग होगी की मैं बात कर रहा हूँ, एमएस से, एमएस मुझे बहुत पेल रहा है अंदर से, वो कह रहा है आरिस अभी भी थोड़ा सा यूथ ही है। मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अब ये भी तो देखना ना कि दूसरी तरफ से ये जो इन्होंने हरकत की, क्या आपको नहीं लगता ये सारे चार्जेस जो है ये ट्रम्प अप चार्जेस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, 84 केसेस है, उनमें से उसको दहशतगर्द कह दे, वो उसने कोई बम धमा के उसामा बिन लादेन ना, वो उसको दहशतगर्दी के उसके ऊपर कोई 50 मुकदमे किए हैं उन्होंने। हारिस भाई, ये इमरान खान साहब ने जो कौमी यूथ तैयार की है 25 सालों में, वो भी उन्हीं केसेस की बुनियाद पे थी जो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। यही तो मसला है कि जब इन्होंने एडवांटेज लिया उन चीजों का, तब इनको इस बात की समझ नहीं, तब दूसरी पार्टियां यही कहती थी कि भाई इस काम में ना पड़ो, ये जिन लोगों के हत्थे आप चढ़ गए हो ना, ये लोग यही करते हैं पॉलिटिकली मोटिव। इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो 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 समझदार साफी थे ना, वो ये कहा करते थे कि खान साहब ये जिस चक्कर पे आप चल रहे हैं ना, वो वक्त दूर नहीं है कि इन्हीं लोगों ने आपको इसी तरह जलील करना है। और यस यस, एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये 70 केसेस जो बन गए एकदम से, यही चीज नून लीग वगैरह के ऊपर हुई, यही चीज पीपल हाँ पार्टी पर भी यस, हुई। इट्स फेयर ना, लेकिन नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता मैं जान को, ठीक है आई गेट दैट, वो स्टूपिड बातें की हुई है उसने, और हमें तो तब भी शोबदेबाजी लगती थी, लेकिन जो ये हारिस, कर इन्होंने रहे हैं, नस्ल तैयार की है, इन्होंने एक जंगली नस्ल तैयार कर दी है। मैं आपको एक ट्वीट भेजता हूँ। हारिस, ये लंदन की गलियों के अंदर जाके एक बंदे के ओ घर यस, के बाहर ओ उसकी यस, माँ बहन को गालियां निकाल रहे जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये कौन सी नस्ल के, और औरतें, ये पागल कर दी इसने। ये जो यूथ, ये यूथिये जो है ना, ये ये लूट एक है ये अजीब चीज
तैयार हो गई है। कोमेलूत है ये नहीं, और नहीं मुझे अच्छा चलो उनको तो जो करते हैं ना वो जो ये है आपके नवाज शरीफ की फैमिली को, वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ जो इर्द गिर्द के गोरे हैं, वो एक वीडियो वो भी आई थी, गोरी आकर रोने लग गई, रोने लग गई। वो कहते हैं हमारे क्यों तुमने सारा दिन यहाँ पे कुत्ताखाना तुमने खोला हुआ, देसियों ने, क्या मुसीबत है तुम्हारा, हमने इतना महंगा मिलियंस ऑफ पाउंड का हमने अपार्टमेंट मरीन इलाके में, हाँ। नहीं ऐसा, लेकिन उसकी जान को खतरा है, लेकिन ये तो बात है ना कि उसकी जान को खतरा। अच्छा तो ये जो ट्वीट है, हमारे स्टोइक भाई ने एक ट्वीट रखी हुई है, वो उन्होंने दिखानी थी, ये वाली, हाँ ये, तू मेरे कप्तान के साथ खेलेगा, साले तेरी औकात है, साले चोर की नस्ल, Oh my God. निकल बाहर, तेरी बीवी मर गई, तेरी माँ भी मर गई, निकल यहाँ पर, इमरान को, तेरी कितने इंग्लैंड का बड़ा गर्क इन्होंने यूथियों ने किया। आई मीन व्हाट इज दिस वो बेचारे गोरे बेचारे वो पागल हुए हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।